2025-26 के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की तैयारी है, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर और 500 हेक्टेयर से ज्यादा की नई टाउनशिप शामिल। यानी सिर्फ घर नहीं, पूरा लाइफस्टाइल इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जहां स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कमर्शियल और रेजिडेंशियल ऑल इन वन मॉडल होगा। इतना ही नहीं, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पहले ही NCR के ट्रैवल पैटर्न को बदल चुका है, जिससे लोग अब दूर के शहरों में रहकर भी दिल्ली में काम कर सकते हैं। और यही कनेक्टिविटी ग्रेटर गाजियाबाद को सबसे बड़ा फायदा देने वाली है, क्योंकि जहां कनेक्टिविटी ज्यादा, वहीं प्रॉपर्टी के दाम और इन्वेस्टर्स जाते हैं। अब जरा रियल एस्टेट एंगल समझिए। जब भी कोई नया शहर इस तरह प्लान होता है तो शुरुआती फेज में जमीन सस्ती होती है, लेकिन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आता है कीमतें तेजी से बढ़ती है। ठीक वैसे ही जैसे 2000 के दशक में नोएडा और गुरुग्राम में हुआ था, जहां जमीन के दाम 5 से 10 गुना तक बढ़े। और अब यही कहानी गाजियाबाद के इन 27 गांवों में दोहराई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, क्या ये सिर्फ एक सपना है या सच में जमीन पर उतरे? क्योंकि भारत में कई बड़े प्रोजेक्ट्स कागजों में ही रह जाते हैं और अभी भी ग्रेटर गाजियाबाद का पूरा प्लान फाइनल स्टेज में, यानी अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन और फाइनल इम्प्लीमेंटेशंस बाकी है। लेकिन जिस तेजी से सरकार और GDA काम कर रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार मामला सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं रहेगा, साथ ही एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। अब गाजियाबाद में बिल्डिंग्स बनाने के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि शहर का ग्रीन कवर भी बढ़े। यानी ये सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं, बल्कि प्लान्ड ग्रीन सिटी बनाने की कोशिश है। अब अगर आप निवेशक हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट में पहले आने वालों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि जब तक सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल सब ग्राउंड पर नहीं आता, तब तक ये सिर्फ एक हाई पोटेंशियल जोन ही रहता है।